नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए भगवान नारायण की जय, बोलिए अनंत भगवान की जय। बंधुओं, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा अर्चना के उपरांत उसे हाथ पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिसमें भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, अतल, बितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र में 14 गांठें भगवान अनंत के 14 लोकों के प्रतीक होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो 14 साल तक अनंत चतुर्दशी व्रत करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की महिमा समझाने के लिए पांडवों को एक कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत नाम के ब्राह्मण ने कर्कश नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य नामक ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने अपने दामाद कौंडिन्य ऋषि को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। उसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा नदी के तट पर कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने का महत्व बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए
अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्होंने सारे कलेशों से मुक्ति पाली। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।